Hello guys, welcome to Zero Fees Classes, Day 58। आज का हमारा टॉपिक है मस्ट हैव। शुड हैव पढ़ के आप बोर हो गए थे। अब आज हम पढ़ेंगे मस्ट हैव, नया टॉपिक। मस्ट हैव मतलब होता है कोई काम हमें करना चाहिए था या कोई काम हो चुका होगा। तो यहाँ पे मस्ट हैव का जो प्रयोग करते हैं हम 3 टाइप्स में करते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, जैसे तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव प्ले क्रिकेट, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर। तो ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो वहां पे क्या करते हैं, हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। और कहाँ प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, हम करते हैं स्ट्रॉन्ग ड्यूटी में कि मुझे ये काम जरूर करना चाहिए था। जैसे मुझे अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए था। आई मस्ट हैव डन माई होमवर्क, मुझे वहां जाना चाहिए था। आई मस्ट हैव गॉन देयर। तो ऐसे सेंटेंस। और क्या होता है, प्रोहिबिशन कहते हैं एक को, कि लास्ट होता है कि ये काम मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, कुछ भी हो जाए बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तो उसको कहते हैं प्रोहिबिशन। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव प्ले क्रिकेट, तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर। ऐसे सेंटेंसेस में हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। अब अभी हम इसके डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझेंगे। आओ बच्चों, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा जरा बताओ कि मस्ट हैव का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? लिखना भी हो तो कैसे लिखेंगे, अगर बताना भी हो तो कैसे बताएं? पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। DEFINITION, डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन में है जब जब हमें बताना सॉरी, बताना हो कि कोई काम काम जरूर होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था, या फिर कोई काम करना आवश्यक था, जरूरी था, या कोई काम करना आवश्यक मीन जरूरी था। तो हम वहां पर जरूरी था, या फिर हम कोई ऐसा सेंटेंस बोले जिसके लास्ट में पूरे विश्वास के साथ बोले, तो वहां पे भी हम मस्ट हैव का उपयोग करते हैं। या फिर कोई ऐसा ऐसा सेंटेंस बोले जिसको जिसको पूरे पूरे सॉरी विश्वास
के साथ बोल रहे हैं, तो हम वहां पर must have means होना चाहिए था का प्रयोग करते हैं। और हाँ, मस्ट हैव का जो सेंटेंस बनता है वह भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होता है। जैसे शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होता है, वैसे मस्ट हैव भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होता है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब यहाँ पे हैव नहीं लगा होता था, सिर्फ शुड होता था और मस्ट होता था, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। और अगर हैव जुड़ गया मतलब पास्ट में चला गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जहाँ पे मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव ऐसे हो जिसकी लास्ट में हैव लगा हो। ओके, आओ पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे है, जब हमें बताना हो कि कोई काम जरूर होना चाहिए था। क्या जब हमें यह बताना हो कि कोई काम जरूर होना चाहिए था, या कोई काम करना आवश्यक जरूरी था, या फिर कोई काम करना हमें जरूरी था, जब हमें यह बताना हो कि कोई काम होना चाहिए था या कोई काम आवश्यक था, जरूरी था, करना चाहिए था उसे, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस बोले जिसको पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो हम वहां पर मस्ट हैव होना चाहिए था यानी जरूर होगा। इसका मीनिंग होना चाहिए था भी होगा और जरूर होगा भी होगा। तो का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं। मस्ट हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इस डेफिनेशन में आपने क्या सीखा बच्चों? इसमें बताया गया है जो मस्ट हैव है, जब हमें यह बताना हो किसी को कि कोई काम होना चाहिए था, जरूर आवश्यक था, जरूरी था, तो वहां पर मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। और वहां पर मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं जिसको पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हो कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए था विश्वास के साथ, तब भी हम वहां पर मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। और मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। So students, I hope you understand, and student keep note down it. Can student need some practice? अब बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या करेंगे, हमने जैसे देखा कि मस्ट हैव का प्रयोग कहाँ होता है, वहां होता है कि जब हमें यह बताना हो कोई काम हमें करना चाहिए था, आवश्यक जरूरी था, या फिर हम कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जो पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं और पास्ट में, जैसे मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो भी हम वहां पर मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। और मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और मैंने आपको मस्ट हैव के 3 यूजेस टाइप्स भी बताए थे। अब अभी हम उन सभी को वन बाय वन करके देखेंगे। अब पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग एडवाइस। आओ बच्चों हम इसकी भी देखते, इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। तो जब हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एडवाइस ADVICE एडवाइस मीन प्रबल कार्य, प्रबल सलाह, सलाह। जब हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस मीन्स प्रबल सलाह बताने के, प्रबल सलाह से संबंधित
धिद वाक्य वाक्य बताना हो तो हम वहाँ मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। मस्ट हैव HAVE है मीन्स कोई काम होना चाहिए था या फिर जरूर हुआ होगा। ये होता है मस्ट हैव का मतलब। पूरा नहीं लिख पाई थी, स्पेस नहीं था उस समय, तो यहाँ पे मस्ट हैव होना चाहिए था या जरूर हुआ होगा का प्रयोग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छे से समझाना चाहती हूँ। तो अब फर्स्ट सेंटेंसेस, तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें वहां बिल्कुल जाना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें वहां बिल्कुल जाना नहीं चाहिए था। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे तुम्हें, यू, फिर क्या करेंगे, नहीं चाहिए था के लिए मस्ट नॉट हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाने को हिंदी में गो कहते हैं, बट व्हेन वी कन्वर्ट इन वर्ब थर्ड फॉर्म इट विल बी गॉन। पर अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो गॉन हो जाएगा, गॉन। और उसके बाद क्या है, यू मस्ट नॉट हैव गॉन, और वहां के लिए ऑब्जेक्ट क्या है वहां, तो देयर, THER, देयर। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है जब हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस मीन्स प्रबल सलाह से संबंधित वाक्य बताना हो, तो हम वहां पर मस्ट हैव मीन्स होना चाहिए था या जरूर हुआ होगा का प्रयोग करते हैं। अब जो यहाँ पे है, जब हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस बतानी हो, प्रबल कार्य मतलब सॉरी प्रबल सलाह, तो हम वहां पर क्या करते हैं, उससे संबंधित वाक्यों में हम मस्ट नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, मस्ट नॉट हैव का। तो या इससे संबंधित वाक्य मैंने आपको एक बता दिया है, कौन सा सेंटेंस है ये है, तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर, यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर। स्टूडेंट्स कीप नोट डाउन इट। कम स्टूडेंट्स लेट सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे आपने देखा था अभी कि हमने अभी मस्ट हैव का स्ट्रॉन्ग एडवाइस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मस्ट हैव का स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के बारे में, मींस प्रबल कर्तव्य। तो आओ बच्चों हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। तो अगर हमें ऐसा आ जाए कि स्ट्रॉन्ग ड्यूटी का डेफिनेशन लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जब हमें पास्ट मॉडल में अपना प्रबल कर्तव्य
कर्तव्य, प्रबल कर्तव्य मीन्स स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग STRONG, स्ट्रॉन्ग DUTY, ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी। प्रबल कर्तव्य मीन्स स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, बताना हो यानी व्यक्त करना हो, व्यक्त करना हो। तो हम वहाँ मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अब इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जब हमें पास मीन्स भूतकाल, पास मतलब होता है भूतकाल, कि जो चीज बीत गया है। पास के मॉडल में, क्योंकि हमें मॉडल ही तो पढ़ा है, कोड वुड शुड, ये सब मॉडल्स है। तो जब हमें पास्ट के मॉडल्स में, अब प्रेजेंट का मॉडल क्या था, मस्ट था, अब हैव लगा दिया तो पास्ट का बन गया। तो जब हमें पास्ट के मॉडल में अपना प्रबल कर्तव्य, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी व्यक्त करना हो, मतलब किसी को बताना हो कि हमें ये काम अवश्य करना चाहिए था, तो हम वहां पर मस्ट हैव प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज हमें अपना कार्य जरूर पूरा करना चाहिए था। हमें अपना कार्य जरूर पूरा करना चाहिए था। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे क्या है, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अवश्य मीन्स जरूर पूरा करना चाहिए था। पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे हमें, वी, फिर क्या करेंगे, पूरा करना चाहिए था, मीन्स जरूर पूरा करना चाहिए था, कि क्या लगाएंगे, मस्ट हैव। वी मस्ट हैव किसका, अपना कार्य, तो डू आवर वर्क, डू आवर वर्क। हमें अपना कार्य जरूर पूरा करना चाहिए था। वी मस्ट हैव डू आवर वर्क। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन में आपने समझा, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के बारे में, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी का प्रयोग मतलब जब हमें पास्ट के मॉडल में यह बताना हो, यह व्यक्त करना हो कि कोई काम हमें जरूर अवश्य पूरा करना चाहिए था पास्ट में, तो हम वहां पर क्या करते हैं, मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। और मस्ट हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। So students, I hope you understand, and students, please note down it. It will help your exam. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं प्रोहिबिशन के बारे में। अब जैसे हमने मस्ट हैव के टू यूजेस देख लिए, पहला स्ट्रॉन्ग एडवाइस और दूसरा स्ट्रॉन्ग ड्यूटी। अब है हमारा प्रोहिबिशन के बारे में। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा और इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, आओ बच्चों हम देखते हैं। जब हमें प्रोहिबिशन से संबंधित सेंटेंस बताने हो, तो हम
तो हम वहां पर must have का प्रयोग करते हैं प्रोहिबिशन में भी यही होता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। बस स्ट्रॉन्ग ड्यूटी में क्या होता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, वहां खतरा है, और प्रोहिबिशन में यहाँ खतरा है। जैसे एग्जाम्पल ले हम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे खतरा है, तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब स्ट्रॉन्ग ड्यूटी में क्या होता है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, वहां खतरा है, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे मस्ट हैव का उपयोग करते हैं। पहले क्या करेंगे, तुम्हें के लिए यू लगा देंगे, सब्जेक्ट यू, फिर चाहिए नहीं चाहिए था के लिए मस्ट नॉट हैव लगा देंगे, यू मस्ट नॉट हैव, और यहाँ पे यहाँ आने के लिए, आने को क्या कहेंगे, कम्स, कम्स, और यहाँ के लिए here, here। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन है कि जब हमें प्रोहिबिशन से संबंधित सेंटेंस बनाने हो तो हम वहां पर मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मस्ट हैव का तो प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं वाला है, तो मस्ट नॉट हैव का प्रयोग करेंगे हम। किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, मस्ट नॉट हैव का। अब एग्जांपल क्या है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव कम्स हियर, यू मस्ट नॉट हैव कम्स हियर। स्टूडेंट्स, जैसे आज हमने मस्ट हैव की डेफिनेशन देखे और उसके यूजेस देखे, अब कल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कल हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस के 10 सेंटेंसेस यानी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो है, मैं आपको हाई लेवल का, सबसे हाई लेवल का इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास में आस पड़ोस में अगर कोई 10th के भी बच्चे बैठे हो तो उनको भी आप दिखाओगे तो वह भी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप समझ गए अभी, तो अगर आप 10th में जाओगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान लगेगा, जो कि 10th के बच्चों को कठिन लगता है। तो स्टूडेंट्स, इसे दिल लगा कर पढ़ना, नोट करना, जो भी बताती हूँ सुनना। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे, 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। इस चांस में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना हो गया 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10, हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया, हमारा हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे, 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय।